Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I welcome you all. Thank you so much for joining. मेरे पास आपके लिए एक वचन है इस शाम को, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आप सब अच्छे हैं, और हो सकता है कि आप लाइव में ना जुड़ें, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन दिया है और मुझसे कहा है कि जो लोग आज इस वचन को सुनेंगे वो आशीषित होंगे। जिन प्रार्थनाओं की हम राह देख रहे हैं, जिस ब्रेक थ्रू की हम राह देख रहे हैं, खुदा हमारे जीवन में आज वो ब्रेक थ्रू लाने के लिए तैयार है। कुछ एक छोटी चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं इस मैसेज के ज़रिए कि हम ध्यान दें, और प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। आइए हम अपने वचन की ओर जाएंगे जो आज के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। इब्रानियों की किताब, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3। वैसे ये जो मैसेज है ये एक्चुअली पूरे चैप्टर के ऊपर ही है। It is not any particular one verse, but here, the God says, यहाँ वो अपने इस वचन में बताते हैं कि क्योंकि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, है ना। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। पहली बात आज जो परमेश्वर करना चाहते हैं वो है ओबीडियंस की, फेथफुलनेस की, विश्वास योग्यता की, है ना। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा की योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर करता है। यहाँ परमेश्वर साफ एक बात बताना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह हैं, जो गॉड हैं, वो ही इज़ मच ग्रेटर देन मोजेस। मोजेस जो था उसके लिए लिखा है परमेश्वर ने कि वो यीशु मसीह से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो मूसा तो परमेश्वर के घर में कौन था? सेवक था। मोजेस वॉज अ सर्वेंट इन गॉड्स हाउस एंड ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट। नेक्स्ट वर्स सेज, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक था, लेकिन आगे वचन ये कहता है कि वो उन बातों का जो वर्णन होने वाला था उनकी वो गवाही देता था। और परंतु जो यीशु मसीह हैं, जो पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए, वो घर के अधिकारी हैं, पिता के। द डिफरेंस इज द सर्वेंट एंड द सन। बट दोनों से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है ना। दे बोथ हैड बीन ओबीडियंट एंड फेथफुल। तो वर्स यदि हम डायरेक्ट 8 के पास जाएं, 8 पर जाएंगे, वर्सेस 8, तो वो यहाँ पे कहता है, तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो यहाँ पे परमेश्वर साफ बोल रहे हैं कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स इन रिबेलियन ऑन द डे ऑफ टेस्टिंग इन विल्डरनेस। टेस्ट हमेशा कहाँ पर आता है आपको पता है ना। टेस्ट हमेशा अकेलेपन में आता है। टेस्ट हमेशा अकेलापन इज नॉट मतलब सबसे अलग होना, बट इट इज वाइल्डनेस है, यू कैन से अ टेस्ट पीरियड, तो वो कहाँ पर वो टेस्ट जो होता है, किसी भी तरह का टेस्ट हो, लाइफ में हो या कोई एग्ज़ाम हो, तो वी ऑल नो कि एग्ज़ाम हमको अकेले ही देना होता है ना। सो व्हेन वी आर अलोन, तब खुदा हमें परीक्षा करते हैं, अकेले में हमारा टेस्ट होता है। तो या तो हम पास होते हैं, है ना, either we remain faithful with the Lord why we had been obedient। यदि हम obedience में रहे हैं तो वो faithful रहे हैं खुदा की आज्ञा मानने में, खुदा की बात को सुनने के लिए, तो we will definitely pass। But if we fail, what if we fail? If we fail, we are out of, we are not in obedience, we have disobeyed the Lord, we will no longer be called as faithful, we will be called as
अनफेथफुल, भटक गए हैं हम, परमेश्वर की राह से भटक जाना, अस्ट्रे होना। मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है अस्ट्रे, इस वर्जन का जो इंग्लिश वर्ड है दैट इज अस्ट्रे। तो if we pass the test, if we remain faithful, if we remain in obedience, we will be called faithful. If we do not, then uh, we have gone away from the Lord, we will not be called faithful. So now we know who God is, है ना? If we pass the test, we have a testimony. वाइल्डनेस में जाने के बाद में, टेस्ट पास करने के बाद में क्या है हमारे पास में? टेस्टिमनी है। और वो जो टेस्टिमनी है वो क्या है? वो हमें खुदा के बारे में बता रहा है। क्या? कि जीवन में मेरे और आपके जो काम खुदा ने करा है खुदा के बारे में, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। दैट इज हाउ यू कैन टेस्टिफाई द लॉर्ड। हम प्रभु को टेस्टिफाई कब करेंगे? तभी करेंगे जब हमने खुदा को जाना है, खुदा ने हमारी परीक्षा ली है, तब हमने जाना है। उस परीक्षा को पास करने के बाद, उस टेस्ट को पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, दैट इज द टाइम वी कम टू नो हु गॉड इज, है ना? एंड व्हेन वी फेल वी डू नॉट कम टू नो हु गॉड इज। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी जो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, ओबे नहीं करते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस, वेयर दे डू नॉट कम टू नो हु गॉड इज। वो जान ही नहीं पाते हैं कि खुदा कौन है, राइट? सो एंड व्हाट इज अ फ्रूट? इसके बाद क्या होता है? खुदा मुझे और आपको प्रभु की आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में बने रहने के बाद, फेथफुल का खिताब मिलने के बाद, वो मुझे और आपको दौड़ते भागते जो मैंने और आपने टेस्ट पास किया है, उस वाइल्डनेस से जो हम निकले हैं, ही गिव्स रेस्ट। आमेन, हालेलुया। सो जब हम खुदा का टेस्ट पास करते हैं तो वो हमें रेस्ट भी देते हैं। अदरवाइज वी डू नॉट गेट रेस्ट। verses 8 says, do not harden your heart. Why? Otherwise what will happen? If we harden the heart, we will not be called faithful. And being unfaithful, being disobedient towards the Lord, this means it is not good, it is evil. Unbelieving leading to fall away, it is a deceit, हम खुदा के साथ धोखा कर रहे हैं, हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। बट वॉट शुड वी डू देन? Galatians 6 and verse 2 says, what if we know that today we have people with us, those who are going through a testing period. यदि मैं और आप प्रभु को जान चुके हैं, हम प्रभु के दास या दासी हैं, और हमारे आसपास यदि ऐसे लोग हैं जो आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, है ना, जिनको जो खुदा की राह देख रहे हैं, तो मुझे और आपको ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? यदि मैंने और आपने छका है तो हमें वचन कहता है, जैसे गैलेशियंस 6:2 में कहता है, कैरी ईच अदर्स बर्डन, है ना, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं। इन द सेम वे, if we read 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, here also the word says, encourage and build each other, and some of us are doing also. तो कई बार ऐसा होता है, लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। जब तक हम अपने आप को खुदा को नहीं देंगे तो शैतान मुझे और आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, वो डिप्रेशन जैसी चीज़ बनी रहेगी। जबकि व्हाट इज डिप्रेशन? मैं बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। डिप्रेशन इज जस्ट अ डिल्यूजन जो शैतान आपको भरमा रहा है। हाउ यू कैन कम आउट? गिव योर लाइफ टू द लॉर्ड। आप प्रभु को अपना जीवन दीजिए, नए सिरे से एक बार चालू तो करके देखिए। वी आर देयर टू एनकरेज,
और जिन्होंने प्रभु को जाना है, जो प्रभु के अगुवे हैं, जो प्रभु के दास ही दासी हैं, कि हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आजकल बहुत सारे लोग दे आर स्ट्रगलिंग इन जॉब्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे, पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर बिजनेस, पीपल आर स्ट्रगलिंग वेयर नॉट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, है ना। आज हर कोई लड़ाई कर रहा है, लेकिन मैं बोलती हूँ आपको, हर एक लड़ाई लड़ने के बाद, इट इज़ नॉट ईजी टू कम बिफोर द कैमरा एंड स्टार्ट प्रीचिंग एनीथिंग, और स्टैंडिंग ऑन द पुलपिट इज़ नॉट ईजी. The person who stands as a pastor or as a woman of God or a man of God, वो बहुत कुछ करके आके वहाँ पर खड़े होते हैं. यदि मेरे और आपके पास ऐसे लोग हैं, it is our duty to encourage first all these people. Why? Because unless and until we do not encourage them, they will not have Christ-like mind, as the word says in Romans 15:5. That we should have Christ-like mind. Why? Because it gives us encouragement and endurance. Word has power. We have read it in the word. It penetrates deep into the bone marrow. ये जो छुटकारा है वो केवल और केवल वर्ड से है. वचन ही छुटकारा को लेके आता है. जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, देयर इज नो डिलीवरेंस. वी नीड टू रीड द वर्ड. Hebrews 10:24 and 25 says, "Do not give up meeting together and encouraging each other." मोस्ट ऑफ द टाइम यदि हम लोग संडे को चर्च में मिले हैं किसी से, तो व्हाट वी हैपेंस पूरा हफ्ता, देन नो वी डू नॉट इवन आस्क पीपल व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ डिफिकल्ट टाइम, और मैं ऐसा समझती हूँ कि वी शुड रीच ईच अदर. हमें पूछना चाहिए, एक व्हाट्सएप, एक टेक्स्ट मैसेज भेजिए, हाउ आर यू डूइंग, do let us know if I can pray for you, or we can encourage a pastor, don't worry, we are there, we are praying for you. Everybody needs it. Everybody needs it in today's world. So what are we carrying today? The first and the foremost thing is standing firm. Standing firm will only come when we have word in our heart, when we have the hand of God upon us. Then only we can stand firm with confidence till the end. The word says till the end. Why? Because verse number, it is 12. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. पाप के छल में आकर कठोर नहीं होना है. यदि मैं और आप यहाँ वचन कहता है कि जिस दिन तक, आज का दिन जो कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. दिस इज समथिंग वी नीड टू डू. वी नीड टू इनकरेज ईच अदर. वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर. आजकल देखते हैं हम कि टाइम हैज चेंज. इट इज बिकम सो डिफरेंट. रीचिंग आउट टू पीपल इज ईजी, but people are tied up into so many things. We need to come out of it. We need to, if we have if we have tasted who the Lord is, it is our duty to spread the word, spread that love, encourage people, right? Because stand firm with original confidence. Now what is the original confidence? चौकस रहो, अविश्वासी मन ना हो, जीवते परमेश्वर से दूर नहीं तो हटा ले जाएंगे, है ना. हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. कोई जन पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं. यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें. प्रथम भरोसा कौन सा? वो फर्स्ट कॉन्फिडेंस कौन सा है? द फर्स्ट कॉन्फिडेंस इज जब हमने पहली बार खुदा को जाना था. वो विश्वास मेरे और आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए.
तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे, दूसरों को उस डिप्रेशन से या उनकी जो भी तकलीफ है उससे हम बाहर ला सकेंगे, दुआओं के ज़रिए, खुदा के अनुग्रह के ज़रिए, है ना। और वो पहला जो खुदा कहते हैं कि प्रथम भरोसा, द फर्स्ट कॉन्फिडेंस, उससे हमने क्या पाया है वो हमें खुदा को बताना है। हमारी टेस्टिमनी क्या है, व्हाट वाज द इनकाउंटर, हाउ वाज द इनकाउंटर विद द लॉर्ड, व्हाट वाज द फर्स्ट मिराकल, द फर्स्ट फ्रूट, आफ्टर यू न्यू द लॉर्ड. These are the things that we need to share with the people. We will share all that belongs to Christ. What we have to share is, हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ है ही नहीं. मैं बोलती हूँ कि मैं तो खुद भी खुदा की, अपने आप मैं खुद किसी की नहीं हूँ, मैं केवल खुदा की हूँ. तो मेरे पास जो है वो सब कुछ खुदा का है. That it all belongs to the God. Glory belongs to the Lord. I belong to the Lord. All that I have belongs to the Lord. मेरे पास अपना कोई दिया हुआ बुद्धि या समझ तो है नहीं. ये सब मैं जो बोल रही हूँ परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है. So this is what we need to spread. Spread the love, harmony, endurance. If somebody is struggling, what do they want? They need encouragement. They need to listen how we can endure, how we can stay calm during that time. This is what people want to know. So when you hear his voice, don't harden your hearts as Israel did in rebellion. If God is asking you to forgive someone, meet someone, go meet them. Reconciliation is the word that I am hearing now. मैं जो वर्ड सुन रही हूँ वो है reconciliation. यदि आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ है, आपका किसी से कोई मनमुटाव है, नाराजगी है, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं इस समय, forgive that person, call that person, meet the person, talk to the person, meet for a coffee, meet for a pizza, anything that you want to do, but go and reconcile, because this is the Satan who is stopping you so that you get deceived. No friends, we should not get deceived, because this is the time when your breakthrough is actually near your gate. Your breakthrough is very near, more than you can think of. And at this time when you are about to receive it, Satan can deceive you. No, don't go, don't talk to that person, don't call that person, don't pray for that person. This is how the devil does his work. So don't get deceived, and don't do that. You just go. You may feel वो मुझे क्या बोलेगा, बोलेगी, क्या होगा, कैसे होगा. You just need to shake your hand, say praise the Lord brother, praise the Lord sister, and just give a hug and leave rest upon the Lord. Lord will definitely do it. Why? Because this is the same God who has the authority over the kingdom. This is the God who led who helped Moses to bring out the Israelites from the Egypt. So won't he do it for you? Because the word says he even sacrificed his one and only son for us. So won't he help us in all these things? Definitely he will help us. The word says, जब हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि इजरायली जो थे वो 40 years तक इजिप्ट में रहे, वहाँ पे गुलामी के अंदर रहे, राइट. 40 years तक उनका ना कपड़ा खराब हुआ, ना उनके शूज खराब हुए. कैन यू बिलीव 40 years ऐसा हो सकता है? बट इट हैपेंड. जबकि वो लोग रिबेलियन कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, खुदा के साथ, खुदा की बात को नहीं सुन रहे थे. बट स्टिल व्हाट डिड गॉड डू? उनके कपड़ों का नहीं फटना, उनके जूतों का नहीं फटना, फुटवेयर्स का नहीं फटना बताता है God was still providing them. God was still doing miracles. He had been merciful with them.
कई बार हम भटक जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमको मौके देता रहता है। वो सोचता है, वो जानता है कि एक मेरा ये प्यार और मेरी मर्सी ही मेरे बच्चे को वापस लेके आ सकती है। हम कई बार दुख तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको भूखा उठा सकता है, सुलाएगा कभी भी नहीं। बिकॉज ही लव्स ईच एंड एवरी वन, anyone, any single person, everyone on this universe is loved by the Lord. God loves us. He will definitely provide. You may say we are in a test, we are going through a difficult period, we are struggling, आज ये नहीं है वो नहीं है। मैं आपसे बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में हैं। आपके पास आपकी छत है, आप कम से भले इट इज अ रेंटेड हाउस, but at least you have a house, you have food on the table, you have the family around you. We are still blessed compared to other people. So here Lord wants us to leave everything that is not from God. May it be deceit, may it be rebellion nature, may it be unfaithfulness, ऑल दीज थिंग्स। खुदा चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। हर वो चीज़ जो इविल है, अनबिलीविंग है, अनफेथफुलनेस है, डिसओबीडियंस है ना, बीइंग अस्ट्रे फ्रॉम गॉड, रिबेलिंग अगेंस्ट ईच अदर ऑल्सो एंड रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड ऑल्सो। दिस इज समथिंग गॉड डज नॉट वॉन्ट। Verse 18 and 19 is also talking about disobedience. So if we are और वर्ड सेज, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। एक बार खुदा यदि गुस्सा हो जाए तो गॉड्स wrath इज माइटियर देन योर रिबेलियन। आप कितना भी अड़ जाइए, कितना नाराज होइए, कुछ भी करिए, बट इफ गॉड ब्रिंग्स हिज wrath, जनरेशन से जनरेशन्स खत्म हो जाती हैं, राइट। सो और वो जो रेस्ट आपको चाहिए उस टेस्ट के बाद, वो कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर रिबेलिंग विद द क्रिएटर ऑलमाइटी हु इज ओमनी। आई मीन ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। ये सब होता है जब हम खुदा की आवाज को, खुदा की बात को नहीं सुन पाते हैं। और क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमने अपने दिलों को हार्ड कर लिया है। जब हम अपने दिलों को हार्ड कर लेते हैं, व्हेन वी हार्डन आवर हार्ट्स, वी हमारे जो कान हैं, जो स्पिरिचुअल ईयर्स, वी बिकम स्पिरिचुअली डेफ। एंड व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू गॉड, you will always be in disobedience, you will be unfaithful towards the God. And if you are unfaithful, don't expect results, don't expect a breakthrough. So if you are listening this word today, God has asked me to come live and share this message. God will definitely bless you. If you are carrying any kind of rebellion, if you are carrying any kind of hard feelings for anybody, go and meet them and finish it off. First, go on your knees, give it to the Lord, and I'm telling you, Lord will hear. Because you know what? The first prayer Lord hears, answers, is a sinner's prayer. So if I think today that yes, I have committed a sin, the first thing I have to do is I'll go on my knees, I'll go to the Lord. Lord, I am a sinner. I have done this thing wrong. I give myself into your hands. I accept, Lord, you as my Savior. My tongue is confessing, Lord, that you are my Savior. I completely, humbly give myself completely into your hands, Lord. Accept me the way I am, Lord. And definitely in Jesus' mighty name I pray. Amen. This is the smallest prayer you need to pray. And God will definitely answer our prayers. And we will see the rest. If we read verse 19, अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके. Just because of the disobedience. Do not be left out. Just because of the disobedience. Just because of the unfaithfulness.
Just one unbelief is enough to destroy anybody's peace, your peace, my peace. Just one unbelief is enough to destroy any relationship, be it any blessing, especially when we are waiting for the breakthrough. Just one unbelief is enough to destroy everything in our life. So here, dear friends, God wants to bless us today. And before I end, I have one story to share with you. देर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बहुत बूढ़ी सी एक औरत थी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. शी वॉज वेरी anxious because she was not getting her breakthrough. She had been praying, but she was not getting answers to her prayers. So she kept on, cursing the Lord. She kept on saying, Lord, I don't have this, I don't have that. You do this, you don't do that, Lord. But she had a wonderful house, right? She had a good house, not a very well-to-do house, but she had a good house. And she used to go in and out, and while coming out, going out, coming in, she used to always tell God that I don't have this, I don't have this, though she had food and everything. So one day what happened, she was very angry on God, and she came inside. She just banged the door and sat down, and she started crying. So there was a knock on the door. जब वो बहुत नाराज होके बाहर से आई, आके वो अपने कमरे में, अपने घर में गई, दरवाज़ा बंद करा, दरवाज़ा बंद करके नाराज होके, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. और फिर ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया. Somebody knocked her door. And when she opened, she said, no, I don't want to talk to you. Whoever you are, I'm not going to open the door. I will not come on the door. Whoever you are, you just leave. And she kept on saying like this. For the person stopped knocking, but again after some time, that person who was on the gate again started knocking. She got furious and she went on the door. She opened the door and she saw there was an angel. She says, you are an angel of God. The angel said yes. And then she started talking. Okay, God has sent you, so you go back to the Lord and tell him, I am मेरे पास में घर में खाना नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे से बहुत परेशान हूँ. And I have, she gave all the complaints. She gave all the complaints to the angel and told angel, go and speak to the Lord on my behalf. एंजल वेंट टू द लॉर्ड. वो जो एंजल था प्रभु के पास गया, और उसने पूछा, खुदा से बोला, गॉड को बोला उसने कि मैं ऐसे ऐसे एक लेडी को मिला था, और वो बहुत रो रही थी, वो बहुत परेशान थी, वो आप पे भी गुस्सा हो रही थी, ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो उसकी लाइफ में ब्रेक थ्रू कब आएगा. सो गॉड आंसर्ड, she will not get breakthrough. Her whole life will pass on like this only. She will remain in a state where she is. She said, Lord, the angel said to the Lord, Lord, do something, have mercy on her. But Lord denied. Lord said, no, this is her destiny. So angel came back. Angel came out of that place, and now the angel is thinking, what should am I going to answer to this old lady? I cannot tell her that God has said that your destiny is like this, you will end up your destiny like this. वो बहुत परेशान हुआ कि उसको खुदा ने ऐसा बोला है कि उसकी औरत की डेस्टिनी ऐसी ही है कि वो हमेशा ज़िंदगी में कुड़कुड़ाती रहेगी और वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं पाएगी. अभी वो चिंता कर रहा है कि मैं उसको जाके ऐसी बात कैसे बोलूं. तो उसने सोचा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, कुछ तो बोलूँगा मैं उसको. So the angel went back to the lady's house. He knocked. She came. She said, "Did you get the answer?" उसने जाके पूछा, हाँ तुम आ गए, तुम्हारे पास कोई जवाब है, खुदा ने कोई जवाब दिया? तो the angel said, yes, Lord said, you start thanking the Lord, you start praising the Lord, and within 1 week, within very few days, he said within very few days,
you will get your breakthrough. Your breakthrough is very near. So she said okay. उसने बोला उसको कि ठीक है, तुम परमेश्वर ने बोला है कि तुम केवल थैंक यू बोलते रहो और उनकी प्रेज करते रहो तो तुमको जल्दी ही ब्रेक थ्रू मिलेगा. उसने बोला कि ठीक है और वो वहाँ से चला गया. नाउ आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद वो एंजल वापस आया. आफ्टर 1 वीक द एंजल अगेन अपीयर्ड. ही नॉक्ड ऑन हर डोर. ही वेंट इनसाइड and he saw a different house. He saw a different lady. You know, different lady in the sense the lady was the same, that same old lady, but her appearance, her looks, everything got changed. So he asked that old lady, what happened? How come so much of change? She said, you told me to praise the Lord. You told me to, keep thanking the Lord. So I was doing this. And see what the Lord has done. I got everything in my house. God has blessed me with everything. And she, when the angel asked her, how did it happen? She said, while I was praising, while I was thanking the Lord, I realized that I was doing something wrong. I cannot rebel. I cannot curse the Lord. So I went on my knees. I prayed to the Lord. I asked for the forgiveness, and Lord answered my prayer and He gave me the breakthrough. So friends, this is the story. Sometimes, what God wants us. One, reconciliation. This is the word that I have heard today while talking to you. Reconciliation is the word. आपका किसी से मन मुटाव है तो आप उनसे जाके मिल लीजिए. चाय पे, कॉफी पे, पिज्जा, whatever you want, just go and meet that person. Meet that person and hug that person. One is reconciliation. Second, keep thanking the Lord for all that we have. और जो नहीं है उसके लिए भी प्रभु को थैंक यू बोलना है. And God is going to answer anything and everything that you have on the list. He is going to bless each and every one. Thank you so much for joining in, for listening to this live. This is a promise of the God, which today what Lord told me was to come on the live and share this word, because there are many people, those who need it, and those who hear this word, they will be blessed. They will get many answers today. So God bless you once again. Thank you for joining in. And stay happy, stay healthy, stay blessed. Bye-bye. Thank you so much.